सबको एक हवस की नजर से देखना, सबको एक गलत नजर से देखना, ये मुझे बताओ ना, ये हमें सिखाया जाता है। मैं हिंदुस्तान में होता तो मैं अपना गिरेबान फाड़ के सड़क पे भूखा प्यासा बैठ के मैं तब तक चिल्लाता। हिंदुस्तान के लोगों, ये बात सुनो, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, सबको बोल रहा हूं, अटेंशन। तुम सबके घर में बहन बेटियां हैं, तुम सबके घर में औरतें हैं, तुम सबके घर में जो है वो वुमेन है, तुम सब जो है औरत से पैदा हुए हो। ये बात गौर से सुनो। अगर आज सड़क पे नहीं निकलोगे, मैं ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आ गया पाकिस्तान के, की औरतें में तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया। आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं बहन? अरे हम जाने के लिए इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? ड्रोन तो ऊपर से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी हो, अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या पता, आपको पता ही नहीं। अच्छा है ना, मुसलमान उधर जाए, वो तो बुला बिल्कुल भाई फलस्तीन। आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट करवाएं, आए अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे। फ्लाइट ओपन तो आपका जज्बा, जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ। मैं ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आ गया पाकिस्तान के, की औरतें? सरकार में बदलाव नहीं आता, सरकार कोई भी हो उनमें बदलाव नहीं आता, वो कोई कठोर जो है लाव नहीं बनाते ऐसे लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि जनता की अदालत लगाई जाए और जनता खुद ऐसे लोगों का फैसला करे, ताकि देश से ऐसे गंदे लोगों का और ऐसे गंदे अंडों का जो है खात्मा हो जाए और जड़ से उखाड़ फेंके। हमारा अफगानिस्तान भले ही गरीब हो, हमारा अफगानिस्तान में सरकार भले ही तालिबान की हो, हमारा अफगानिस्तान भले ही काफ़ी ज़्यादा पीछे रहा हो, हमारे अफगानिस्तान में भले ही औरतों को वो सब कुछ नहीं मिल रहा हो, वो आज़ादी नहीं मिल रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे अफगानिस्तान में लड़कियां, औरतें बड़ी सेफ हैं। अफगानिस्तान के अंदर ऐसे रेप केस आपको सालों में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जाइए, पूरे अफगानिस्तान का मीडिया सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए, अफगानिस्तान के अंदर ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। सालों सालों में 6 साल, 8 साल, 9 साल में अगर एक हाथ केस हो जाता है तो वहां पे पुलिस को नहीं बुलाया जाता, वहां पे सरकार ये नहीं बोलती हमने इसको पकड़ लिया है, हम अभी जो है पता नहीं क्या करेंगे, अभी केस लड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बातें नहीं होती। नोकीले पत्थरों से सर पे मारा जाता है, जनता मारती है, सरकार नहीं मारती। सरकार लाके बीच सड़क पे उसको आधा यहां सीने तक दफनाती है, सीने से ऊपर सर के बालों तक हाथ भी उसके दफन होते हैं, और जनता के आगे जो है गाड़ियों में नोकीले पत्थर लाके फेंकती है, बोलती है निकालो इसका भूत, अब निकालो इस। सही बात है, औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम, जुर्म करने में बहुत जज्बा है। मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया, मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया, और मुसलमानों जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गजवा हिंद करेंगे, हम गजवा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे, हम अल्लाह हमें मौका दे, हम हर जगह पे तैयार हैं। स्टेट क्यों नहीं बोल रही? अपने प्यारे स्टेट क्यों नहीं बोल रही? स्टेट ने कर, स्टेट क्यों नहीं बोल रही? आप बोल रहे हो। स्टेट, मैं जितनी भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो यार, वीडियो को एंड तक देख लेना, इसमें इंसानियत की बात होगी। किसी मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मैं इस टॉपिक पे नहीं आऊंगा, मैं इंसानियत की बात करके जाऊंगा। और यकीन कर लो भाई, सारे काम छोड़ दो और इस टाइम इस वीडियो को देख के ना एंड पे अपना डिसीजन कर लेना कि हमने एज अ पर्सन हमारी इंसानियत किधर जा रही है। बस मैं किसी के रिलीजन पे नहीं, सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा हूं मैं। मेरी बात सुनो, ये बात ना किसी हिंदू के लिए है, ना किसी मुस्लिम के लिए है, ना किसी क्रिश्चियन के लिए है, और ना किसी सिख के लिए है, किसी के लिए नहीं है।
ये बात इंसानियत की है, ये बात उस भाई की है, उस बाप की है, उस शोहर की है जिसकी बहनें बाहर जाती हैं, जिसकी माएँ बाहर जाती हैं। और ऑब्वियसली बात है, बहनें पढ़ती हैं, माओं ने बाहर जाना होता है। और हमारा हक और हमारा फर्ज पता है क्या है? किसी की बहन को अपनी बहन बनाना है, किसी की माँ को अपनी माँ समझना है। देखो, ऊपर वाले ने जो जोड़ी आपकी बना दिया जिसके साथ, वो अलग चीज है, लेकिन सबको गंदी नजर से देखना, सबको एक हवस की नजर से देखना, सबको एक गलत नजर से देखना, ये मुझे बताओ ना, ये हमें सिखाया जाता है। ये जितने मेरे हिंदू भाई देख रहे हो, चाहे जो भी इस इंडिया में मुस्लिम को देख रहा है या कोई हिंदू देख रहा है, भाई रोडों पे निकलो बाहर और बजा दो पकड़ के जिसने ये काम किया। यकीन कर लो, मैं इधर नहीं, मैं तो पाकिस्तान में, लिटरली अगर मैं उधर होता ना, मैं रोड पे बैठ के ना उसको पकड़ के बजाता जिसने ये हरकत की है, जिसने ये हरकत की है। का भूत। तो जब तक ये लॉ सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में है, और वेस्टर्न कंट्रीज में भी पुराने जमाने में ऐसा ही लॉ हुआ करती थी, वहां पे भी बड़ी सख्त सजाएं देते थे। लेकिन आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में जो है कानून बड़ा नरम हो गया है, उसी को फॉलो करते हुए हिंदुस्तान में भी यही है कि अगर सबूत मिल जाए, पला क्या हो जाए, कितने सालों बाद फिर अगर फांसी हो जाती है, नहीं, फांसी ऐसे लोगों के लिए नहीं, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त सजा कि अगला दरिंदा ऐसा काम करते हुए 1000 बार सोचे। नहीं तो यार, जिनकी बेटियां हैं उनके दिलों पे क्या गुजर रही है आपको पता है। इस टाइम ये डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो तो हो गया, RIP। और भी बहुत सारी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में। लेकिन जिनके घर में बेटियां हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिलों पे क्या गुजर रही है? क्या लड़कियां या औरतें बोझ बन चुकी हैं इस दुनिया पर? हम पहले ही बहुत सारा गम अपने दिल में अफगानिस्तान का लेके घूम रहे हैं कि लड़कियों को जो है, यकीन कर लें, इंस्टा पे स्टोरी भी मैंने लगाई है, इतना गुस्सा चढ़ता है मुझे इस तरह की हरकतें देखकर। यकीन कर लें, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं ना, अपनी बात, मेरा एक ही दोस्त है, आप उससे बेशक पूछ लेना भाई। यकीन कर लें, कोई अपनी मुंह मियां मिट्ठू या अपनी तारीफ मैं नहीं कर रहा, यकीन कर लें भाई, एक चीज, मेरे में 100 बुराइयां होंगी, मेरे में 100 गलत काम होंगे, लेकिन मेरे में जो मैं चीज करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। यकीन कर लें, कभी बाहर गया हूं मैं और किसी की माँ, बहन, बेटी रिक्शे पे बैठी है, बाइक पे या कहीं भी है, खुदा की कसम अगर नजर ना मैंने नीचे की हो तो मैं जो मर्जी कह लो, मैंने उसी टाइम मेरी नजर नीचे जाती है, क्योंकि पता माइंड में आपकी तरबियत पे बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैंने मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसा में ये सिखाया जाता है आपको, यही सिखाया जाता ये सिखाया जाता है आपको। हम पाकिस्तान में क्या भाई हम एटमी कुव्वत किस लिए हैं? वो एटमी कुव्वत फिर वो शादी पे चलाने के लिए बनाया है ना एटम बम? है किसके लिए? शादी पे चलाने के लिए। कब चलाया शादी पे? किसने चलाया? नवाज शरीफ की शादी पे जंगों में चला ना, शादी पे। जरदारी की शादी में चलाया किसी ने? जो भी हो जाएगा, ठीक है ना, शहीद हो जाएंगे और क्या होगा इसके लिए, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? ठीक है, बस शहादत है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं है, करते हैं हम शहादत की मौत इस्लाम के लिए मरने के लिए रेडी हम।